आपके यहाँ मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आप अपने घर को सजाते हैं। मेहमान जितना स्पेशल हो, तैयारियां उतनी ही ज्यादा स्पेशल होती हैं, एहतमाम उतना ही ज्यादा उम्दा होता है। लेकिन एक बात याद रहे, आप अपने घर को सजाते हुए चीजें नई तो लाकर लगा सकते हैं, मगर वो निराली नहीं हो सकती। आपने अपने घर के अंदर कलर कराया, वो नया तो हो सकता है, निराला नहीं। आपने अपने घर के अंदर पर्दे लगाए, वो नए तो हो सकते हैं, निराले नहीं। मगर मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या खूब इश्क का अंदाज पेश किया। फरमाते जब मेरे आका मेराज को गए, आसमानों को सजाया गया, अर्श को सजाया गया, और वो जो इंतजाम थे, वो जो फरिश्तों ने एहतमाम किए, वो जो रौनकें थी, वो जो सजावटें थी, फरमाते वहां जो भी सामान थे वो नए भी थे और निराले भी थे। नए भी और निराले भी, नए निराले तरफ के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा आका की मेराज को समझिए। अल्लाह ताला का कुरान, परवरदिगार आलम का फरमान, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान कहता है, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को सैर कराई रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे मोहतरम दोस्तों, जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद में जब हुजूर की मेराज को अल्लाह ने बयान किया तो सबसे पहले जब बात का आगाज हुआ तो लफ्ज सुबहान से हुआ। सुबहानल्लज़ी, बात का आगाज लफ्ज सुबहान से है। गौर करने वाली बात है, अल्लाह ने हुजूर की मेराज ही क्यों नहीं डायरेक्ट बयान कर दी? पहले अल्लाह ने ये क्यों फरमाया, पाक है वो जात, यानी तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार जिसने सैर कराया। आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला हुजूर के सफर मेराज को बयान करने के लिए पहले अपना इस्म, अपनी जात का जिक्र लफ्ज सुबहान से क्यों आगाज किया? जवाब आएगा, मेरे महबूब को मैंने मेराज कराई, मगर जब मेरा हबीब मेराज के बाद लोगों को बताएगा कि मैंने मेराज की, मैं लामका तक गया, अर्शे आजम पे गया, लामका में गया, अल्लाह से मुलाकात की, जन्नतो दोज़ख को देखा। जब मेरा महबूब सारे अपने सफर की, अपनी सैर की कैफियत को बयान करेगा तो मक्के वाले मानने से इनकार करेंगे। लोग कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रात के मुख्तसर हिस्से में कोई जाए, अर्श पर भी पहुंच जाए, लामका भी चला जाए, जन्नतो दोज़ख भी देख ले और इतने कम वक्त में वापस भी आ जाए कि दरवाजे की जंजीर हिलती रहे, बिस्तर भी गर्म रहे और इतना तवील सफर भी हो जाए? अल्लाहु अकबर। लोग इनकार करेंगे। कुदरत का जवाब आएगा, जो इनकार करेंगे उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ इस आयत के जरिए लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता। मगर मैंने यहाँ पर जिक्र किया, पाक है वो जात जिसने सैर कराई, तो पता लग जाएगा ये होना इतने मुख्तसर से वक्त में मुमकिन तो नहीं, मगर अल्लाह अगर चाहे सैर कराने वाला परवरदिगार हो तो वो इतने मुख्तसर वक्त में अपने महबूब को दीदार करा सकता है, मेराज पर बुला सकता है। बात साफ हो गई, हुजूर को मेराज पर अल्लाह ने बुलाया, सैर अल्लाह ने कराई, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, एक बात और समझिए, यहां सैर का जिक्र है। सैर किसे कहते हैं, सफर किसे कहते हैं, सैर किसे कहते हैं, थोड़ा समझिए।
सफर का मतलब ये होता है आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही है, 60, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है। आप जिस रोड से गुजर रहे हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, आप उस रास्ते के मनाजिर को ठीक से देख नहीं सकते, आंखों में बसा नहीं सकते, बस यूं आप तेजी से निकलते चले जा रहे हैं। इसको सफर कहते हैं। सैर क्या है? सैर यह है कि इंसान आराम से, सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता चलता हुआ जाए, खरामा खरामा आगे बढ़े, एक एक नजारे को देखे, एक एक चीज को देखे, हर मंजर को अपनी आंखों में बसा ले। सैर इसको कहा जाता है। तो मेरे अल्लाह ताला ने महबूब को सफर नहीं कराया, सैर कराई। अल्लाह ताला अगर सफर कराता तो हुजूर तेजी से जाते, तेजी से वापस आ जाते, मगर ये सैर है। मुस्तफा जाने रहमत ने आराम से, रुक रुक के, ठहर ठहर के, सुकून के साथ में सारी चीजों को देखा है, सारे मनाजिर को अपनी आंखों में कैद किया है। और सैर में एक और खास बात होती है कि सैर जब बंदा करता है तो अकेले नहीं करता, साथ में कोई होता है। अकेले तो सैर करने का मजा ही कुछ नहीं, बोर हो जाता है आदमी। ये क्या जगह है तबसरा नहीं हो सकता, कोई बताएगा नहीं ये कौन सी जगह है। आपने देखा होगा लोग जब कहीं जाते हैं घूमने, कोई ताजमहल गया, लाल किला गया, गाइड को लेकर जाते हैं। किस लिए? वो एक एक चीज को समझाता जाता है, बताता जाता है। मुस्तफा जाने रहमत भी सैर करने के लिए अल्लाह ने बुलाया, सैर कराई। कराने वाली जात अल्लाह की। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मुझे अपने दोनों शानों के दरमियान यूं महसूस होता रहा कि दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान है। मतलब ये यार ने यार को सैर कराई है, सारे मनाजिर दिखाए हैं, और फिर जन्नत और दोज़ख को देखा है, बाकी चीजों को देखा है। और अल्लाह ने गाइड का भी इंतजाम किया। यहां से बुलबुल सिदरा गाइड बनकर ही तो लेकर गए हुजूर को सिदरतुल मुंतहा तक। अजीजानी गिरामी वकार, कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे मेराज महबूबे खुदा को ख्वाब में हुई, कहेंगे ख्वाब में मेराज हुई, मगर हमारा सुन्नियों का अकीदा, जागती आंखों से अल्लाह ने महबूब को दीदार कराया। हुजूर ने जागती आंखों से अल्लाह को देखा। ये ख्वाब नहीं था, जिस्मो जिस्मानियात के साथ, जिस्मो रूह के साथ हुजूर ने ये सफर किया, ये सैर किए, अल्लाह का दीदार किया। और इस पर दलाइल है, मजबूत दलाइल है, मगर सबसे बड़ी दलील कुरान की यही आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में ये नहीं फरमाया कि रूह को सैर कराई, फरमाया अपने बंदे को, बेअब्दी ही, अपने बंदे को, अपने महबूब को। और जब लफ्ज़ बंदा कह दिया अल्लाह ने, तो मतलब ये हुआ कि जिस्म और रूह दोनों का जिक्र हो गया। अल्लाह अगर सिर्फ रूह को मेराज कराता हुजूर की, अब वो किसी भी जरिए आलम ख्वाब में, किसी भी जरिए, अल्लाह सिर्फ यहां रूह का जिक्र करता कि मैंने हबीब की रूह को सैर कराई, मेराज कराई, नहीं। असरा के फौरन बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? बेअब्दी ही। अब्द कहने का मतलब यह कि जिस्म और रूह दोनों को एक साथ अल्लाह ने शामिल किया। और अल्लाह ताला ने दुनिया को बता दिया महबूब की मेराज को ये ना समझना कि ख्वाब में हुई या रूहानी मेराज है, नहीं, ये जिस्मानी मेराज भी है, रूहानी मेराज भी, जिस्म और रूह के साथ महबूब को लामकाम पे बुलाया है। अल्लाह ताला ने अगले मकाम पे कुरान मजीद में फरमाया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। यहां देखने का जिक्र, आंखों का, बसारत का जिक्र अल्लाह ने किया। इसका मतलब यह कि हुजूर जिस्मो जिस्मानियात के साथ मेराज पर गए। दलाइल बहुत हैं, हमारे उलमा ने अंबार लगा दिए दलाइल के, मगर हम इतना जानते हैं भुलाने वाली जात अल्लाह की, जाने वाली शख्सियत रसूल अल्लाह की,
क्यों मेराज कराई गई, जरा इसको भी समझ लीजिए। क्यों आखिर अल्लाह ताला ने महबूब को मेराज पर बुलाया, क्यों आखिर अल्लाह ने अपना दीदार कराया, जरा पीछे जाना पड़ेगा। एक तरफ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला जलवा दिखा दे, परवरदिगार अपना दीदार करा दे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह दीदार करा दे, मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, मूसा नहीं देख सकते। इधर से इसरार है, उधर से इनकार है, इसरार बढ़ता गया। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला मैं नहीं देख सकता, तो कौन देखेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा इज्जतें तुम्हें अता की गई, कलीम बनाया गया, मगर याद रहे ये शरफ कलीम को नहीं मिलेगा, ये शरफ तो हबीब को मिलेगा। मेरे जलवों को अगर देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा, मेरा दीदार करेगा तो मेरा महबूब करेगा। अल्लाह ताला ने क्यों मेराज कराई? हुजूर उम्मत को बहुत याद करते, मेरे आका उम्मत के गम में रात रात भर रोते, आंसू बहाते, उम्मत के लिए दुआएं करते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत, आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी, मेरे आका करीम उम्मत को याद करते, उम्मत के गम में आंसू बहाते। हर रोज तो मेरे आका रात में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में रहते, मगर जब आ गई 27वीं शब रजबुल मुरज्जब शरीफ की, हुजूर हजरत उम्मे हानी के यहाँ पहुंच गए, चादर ओढ़ ली, आराम फरमाने लगे। ताजदारे मदीना आराम फरमाने लगे। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, हर रात उम्मत को याद करने वाले आका आज की रात भी उम्मत के गम में चादर ओढ़ कर लेट गए। मुस्तफा को रह रह के उम्मत का ख्याल आ रहा है, गुनहगारों की याद आ रही है। इमामुल अंबिया अपनी गुनहगार उम्मत की खातिर मेरे आका उम्मत के गम में लेटे हुए हैं। मुजम्मिल वाली काली चादर को आका ने ओढ़ लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब क्या हुआ, क्या बात है, इतने गमगीन क्यों हो? अर्ज करने लगे मौला अपनी उम्मत की खातिर गमगीन हूँ, ऐ परवरदिगार उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब बताओ क्या बात है? अर्ज करने लगे मौला मुझे गुनहगार उम्मत की याद आ रही है, अपनी उम्मत के गुनहगारों की फिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब यूं करो, ये 27वीं शब है, चांद भी छुप गया है, रात अंधेरी है, रात काली है। हबीब आज की रात भी काली है, आप लेटे हो चादर ओढ़कर, आपकी चादर भी काली है और आपकी उम्मत के गुनाह भी सियाह है, काले हैं। अल्लाह ने फरमाया हबीब यूं करो, अपनी काली चादर में उम्मत के काले गुनाहों को समेट कर इस काली रात में मेरी बारगाह में आ जाओ, आ जाओ महबूब, मुलाकात भी हो जाएगी। आप बताते रहना मैं आपकी गुनहगार उम्मत को बख्शता जाऊंगा। मकसद मेराज दर हकीकत उम्मत की बख्शिश, गुनहगारों की बख्शिश। बुलबुले सिदरा आए, मेरे आका को देखा आराम फरमा रहे हैं। अर्ज किया मौला महबूब तो आराम में है, बेअदबी ना हो जाए, कैसे जगाऊं? फरिश्तों की फौज लेकर आए हैं, सैयदुल मलाइका है, नूरी मखलूक के सरदार हैं। अर्ज करते मौला कैसे जगाऊं? अल्लाह ताला ने फरमाया ताइरे सिदरा, मेरे महबूब के तलवों को अपने लबों से बोसा दो, तुम्हारे लबों की ठंडक से महबूब को जो ठंडक महसूस होगी तो मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। क्या शान है मेरे आका की, फरिश्तों के सरदार, नूरी मखलूक के सरदार।
सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका के कदमों में अपने लबों को रखते हैं, हुजूर के तलवों को बोसा दे रहे हैं। ये शान मेरे आका की है, हुजूर के तलवों को बुलबुले सिदरा बोसा दे रहे हैं। मेरे आका को ठंडक महसूस हुई, काफूरी लबों की ठंडक महसूस हुई, मुस्तफा बेदार हुए। बुलबुले सिदरा को मेरे आका ने देखा, फरमाया जिब्राइल क्या बात है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, अल्लाह ने भेजा है, आज की रात मुलाकात की रात है, अर्श को सजा दिया गया है, आपको दूल्हा बनाकर लेके जाएंगे, रब की बारगाह में जाना है। क्या हुआ फिर? रिवायतों में आता है कि बुलबुल सिदरा ने मेरे हुजूर के सीने मुबारक को चाक किया, कल्बे अतहर को निकाला, उसको धोया गया, फिर वापस रख दिया गया और फिर सीने मुस्तफा को सिल दिया गया, हुजूर को सजाया गया, दूल्हा बनाया गया, आरास्ता किया गया। अब चलने की बारी है। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वाली कायनात के लिए सवारी आई, कौन सी? बुराक। समझिए बुराक क्या है? बुराक बर्क की जमा है। बर्क बिजली को कहते हैं और बुराक बहुत सारी बिजलियां। क्यों है ये नाम उस सवारी का? वजह यह है कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार है। यानी आपकी नजर जहां तक देखती है उस सवारी का एक कदम वहां तक होता है। अब आपकी नजर कितनी दूर तक देखती है, सोचिए, ये रफ्तार है। बुराक, हुजूर की बारगाह में बुराक पेश किया गया और इसका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। अल्लाह ताला ने जब बुलबुल सिदरा को कहा ना कि महबूब को लेकर आओ, इंतजाम करो, तो अब सवारी भी ऐसी होनी चाहिए जो इस सफर को, इस तवील तरीन सफर को बिल्कुल आसान बना दे, बिजली की रफ्तार से सफर हो जाए। तो बुलबुल सिदरा जन्नतुल फिरदौस के अंदर गए, जन्नत में गए। क्या देखा कि एक बुराक रो रहा। बुलबुल सिदरा ने फरमाया क्या बात है, बुराक रोता किस लिए? कहने लगा रो इसलिए रहा हूं कि दिल में तड़प है कि आका की सवारी बन जाऊं, मुस्तफा मुझ पे सवार हो जाए, और रोता इसलिए हूं कि शायद ये मेरी किस्मत में कहां। बुलबुल सिदरा ने उसकी तड़प देखी, उसका प्यार देखा, तो फिर ताहिर सिदरा ने उसका इंतखाब किया, उसको लेकर आका की बारगाह में आया। ताजदार मदीना को बुराक पर सवार किया गया। आका बुराक पर सवार होने से पहले अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलबुल सिदरा से फरमाया जिब्राइल, आज मैं तो बुराक पर सवार हो जाऊंगा, मगर मुझे उम्मत का ख्याल है, कल मेरी उम्मत जब पुल सिरात से गुजरेगी क्या होगा मेरी उम्मत का। ताहिर सिदरा अर्ज करने लगे आका आप बुराक पर सवार हो जाइए। जिब्राइल का वादा रहा, कल जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर गुजर करेगी, जिब्राइल अपने परों को बिछा देगा ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। कदम कदम पे हुजूर को उम्मत का ख्याल है। बुराक पर सवार हुए हैं, बुराक रोने लगा। हुजूर ने फरमाया क्यों रोता है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज तो आप मुझ पर सवार हो रहे हैं, मगर एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक आरज़ू है। आका इतना करम फरमाइए, आज मुझ पर सवार हो रहे हैं, कल मैदान महशर में भी मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। कल मैदान महशर में भी मुझे ये शरफ मिल जाए, आपकी सवारी मैं बनूं, आप मुझ पर सवार हो। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मैदान महशर में तू ही मेरी सवारी बनेगा। सफर का आगाज हुआ मस्जिद हराम से।
पहली मंजिल मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस। आज इजराइल मरा जा रहा है बैतुल मुकद्दस को, कब्जा तो तकरीबन कर ही लिया है, लेकिन उसकी ख्वाहिश यह है कि थर्ड टेंपल यहां बने। और गालिबन अभी जो इतनी पावर है, सब कुछ है, बना सकता है अभी भी। मिडिल ईस्ट में कौन है मुकाबले में? मगर वो इंतजार में है जिसको वो मसीहा कहते हैं कि हमारा मसीहा आएगा। हुजूर ने उसके बारे में पेशन गोई फरमाई, वो दज्जाल है, दज्जाल बहुत बड़ा फितना है कयामत के फितनों में से। 40 दिन में पूरी कायनात में घूम लेगा, पूरी कायनात घूमेगा। हुदूद मक्का में और हुदूद मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा, फरिश्ते उसको मार के पीछे हटा देंगे। उसके एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोजख होगी, मगर दर हकीकत जो उसकी जन्नत है वो दोजख है, और जो उसकी दोजख है दर हकीकत वो जन्नत होगी। लोगों को कहेगा मुझे अपना खुदा मानो, मेरे आगे झुको, सजदा करो, मेरी इबादत करो। अल्लाह ताला फितने दज्जाल से मोमिनीन की हिफाजत फरमाए। अर्ज करने का मकसद ये है, फितने दज्जाल कयामत के करीब जाहिर होगा। वो पैदा नहीं होगा, पैदा हो चुका है, किसी जजीरे में कैद है। वो कयामत से पहले आएगा। ये यहूदी लोग उसके इंतजार में कह रहे हैं वो हमारा मसीहा है, जब वो आएगा तब हम थर्ड टेंपल बनाएंगे, उसको तामीर करेंगे। मस्जिद अक्सा को गिराने के ख्वाब तो इनके बहुत पुराने हैं। कितनी मर्तबा मस्जिद अक्सा पे इन्होंने कब्जा किया, मगर मुजाहिदीन ने हजरत उमर फारूक आजम जैसे जलीलुल कद्र सहाबी और खलीफा वक्त ने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर अजीम सिपह सालार का जिक्र होता है। कहने का मकसद ये, गिरामीउल कद्र सामीन मोहतरम, हुजूर पहुंच गए मस्जिद अक्सा। क्या देखा मेरे आका ने जाकर? अंबिया सारे के सारे मौजूद हैं, सफे लगी हुई हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। सारे नबी मुक्तदी बने खड़े हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर मस्जिद अक्सा के अंदर सफे लगी हुई हैं, सफे बनी हुई हैं, इमाम का इंतजार है। ताजदारे मदीना जब तशरीफ लाए मुसल्ले इमामत आका के लिए, मुस्तफा जान रहमत इमामुल अंबिया आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। ताजदारे मदीना ने मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों की इमामत फरमाई, सारे नबियों, सारे रसूलों की इमामत फरमाई। अब एक बात काबिल गौर ये है, ये जो लोग अकीदा रखते हैं कि नबी मर के माज़अल्लाह मिट्टी में मिल गए, इनसे ये जानना चाहते हैं हम, अगर अंबिया मर के मिट्टी में मिल गए तो ये सारे नबी, सारे रसूल मस्जिद अक्सा में कैसे आए? अगर ये मर के मिट्टी में मिल गए थे तो मस्जिद अक्सा में कैसे आए? हुजूर की इख्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए। पता लगा अंबिया अपनी कब्रों में आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा। और जब सारे नबियों का ये हाल है तो सोचो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा। हुजूर ने इमामत के फराइज अंजाम दिए, उसके बाद में फिर मेरे आका का सफर, वहां से आगे सफर शुरू होता है। सफर का आगाज हुआ, मुस्तफा जाने रहमत सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। अब बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइले अमीन अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरी आखिरी मंजिल है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता। आका ये मेरी आखिरी हद है, इसके आगे नहीं जा सकता, इसके आगे गया तो जल जाएंगे मेरे पर। अनवारो तजलियात से मेरे पर जल जाएंगे, हुजूर आगे नहीं जा सकता, आप यहां से आगे अकेले जाइए। बुलबुल सिदरा
मानते हैं, उनका अकीदा है कि हुजूर आप यहां से आगे जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता, ये मेरी हद है, आप नहीं। वो जानते हैं हुजूर की हद क्या है, हुजूर की हद लामका है। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने वहां से सफर का आगाज किया। मुस्तफा जान रहमत बारगाह रब्बे जुल जलाल तक पहुंचे, लामका तक पहुंचे, रब का दीदार किया, खालिक़े कायनात के जलवों को देखा, अल्लाह का दीदार किया, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अच्छा, इधर का हाल क्या? जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। वापस जब हुजूर आए, इतना तवील तरीन सफर मेरे आका ने किया इतने मुख्तसर वक्त में। हकीकत यह है कि ये तवील तरीन सफर, ये सैर मुख्तसर वक्त में नहीं हुई, वक्त तो इसमें बहुत लगा है, मगर जो ही मेरे आका ने कायनात से कदम बाहर निकाला है, जाने कायनात का कदम कायनात से बाहर क्या निकला, कायनात की जान निकल गई, कायनात को वहीं रोक दिया गया, वहीं ठहर गई कायनात, वक्त रुक गया, वक्त ठहर गया, साकित हो गई कायनात, वहीं पर शामिल हो गई कायनात, ठहर गई कायनात। तो जो चीज जहां थी वो वहीं रुक गई, जो जहां चीज थी वहीं रुक गई। कोई बिस्तर पे था, सांस ले रहा था, बस उसी सांस पे वहीं वो रुक गया, उसके आगे न सांस ले सका, न पीछे बैक, न आगे, वहीं रुक गया। जंजीर हिल रही थी, वहीं ठहर गई। बिस्तर गर्म था, वो गर्माहट वहीं रुक गई, क्योंकि जान कायनात की निकल गई। जाने कायनात क्या, कायनात से रब की बारगाह में लामका में गए, कायनात ठहर गई। फिर जब हुजूर वापस आए तो फिर कायनात में जान आई, फिर वक्त दोबारा शुरू हुआ। हुजूर आए, वक्त वहीं से आगे बढ़ा, वक्त वहीं से फिर शुरू हुआ, फिर कायनात में जान आई। जंजीर जहां रुकी थी, हिल रही थी ना, फिर वहीं से हिलना शुरू करती है। बिस्तर में जितनी गर्माहट छोड़ कर गए, उतनी ही गर्माहट वहां से फिर मिली। जो कुछ जहां छोड़ा था वो वहीं से फिर शुरू हो गया। जान है मेरे आका कायनात की जान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर ने मेराज में बहुत सारे मनाजिर देखे। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाज तोहफे में दी। हुजूर ला रहे हैं 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हुजूर क्या लाए तोहफे में, क्या दिया अल्लाह ने? मेरे आका ने फरमाया 50 वक्त की नमाज। अर्ज करने लगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ इमामुल अंबिया, 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, मेरी उम्मत 2 वक्त की ना पढ़ सकी, बहुत ज्यादा। जाइए कम कराइए। हुजूर गए बारगाह परवरदिगार में। अल्लाह ताला ने जब हुजूर गए, परवरदिगार ये ज्यादा है 50 वक्त। अल्लाह ने फरमाया ज्यादा है तो कम कर देते, 5 वक्त कम कर दी, 45 हो गई। अब हुजूर आ रहे हैं, फिर मिले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कितनी? हुजूर ने फरमाया 45 हो गई। कहा हुजूर अभी भी ज्यादा है। हुजूर फिर गए, फिर 5 कम हुई, 40 हो गई। फिर आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर वापस गए, फिर 5 कम 35। 5 करते करते जब कम होती गई तो 5 आखिर में रह गई। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब 5 रह गई, 5। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज दी थी, मगर अब 5 रह गई। मगर अपने रब का प्यार देखो, आपने उम्मत की फिक्र में कम कराई है, तो अल्लाह भी आपकी उम्मत पर यह करम फरमाएगा। आपका खुदा आपकी उम्मत को 5 नमाजों के इवज 50 का सवाब अता फरमाएगा। यानी उम्मत पढ़ेगी 5 नमाजें, सवाब 50 का मिलेगा। हाय 5 नमाजों पर अल्लाह 50 का सवाब अता फरमाता है। अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। अल्लाह ताला ने मेराज में हुजूर को 5 वक्त की नमाज तोहफे में दी। सूरह फातिहा ये भी मेराज का तोहफा है।
हुजूर को अल्लाह ने मेराज में सूरह फातिहा ये भी तोहफा दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जरा गौर करो, इमाम उल अंबिया वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत मेराज पर क्या गए कि उम्मत की मौज आ गई, उम्मत का बेड़ा पार हो गया, काम बन गया। सूरह फातिहा तोहफे में मिल गई, 5 नमाजें तोहफे में मिली, सवाब 50 का। गुनहगारों की बख्शिश का अल्लाह ने वादा कर लिया, गुनहगारों का भी काम बन गया। और फिर हुजूर ने रब का दीदार किया, अल्लाह को अपनी आंखों से देखा, फिर कायनात को बताया मैंने अल्लाह को देखा है। हम गुलामों ने मान लिया, हमने यकीन कर लिया। हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, सलाम अर्ज किया, हुजूर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, बैठो अली, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया कैसे आना हुआ? इतना सुना ना तो सर झुका लिया और आंखों में आंसू आ गए। मेरे हुजूर ने देखा, अली ने सर झुकाया, आंखों में आंसू। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया अली क्या बात है, किस बात ने तुम्हें रुलाया, क्या गम है जिसकी सबब आंखों में आंसू आए, क्या वजह है अली? जानते हो किसकी आंखों में आंसू है? वो जिसका लक़ब है शेरे खुदा हैदर कर्रार, शेर यज़दा शाह मर्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, सुभान। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर आपको मौला अली से मोहब्बत है तो आप भी बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी ज्यादा मोहब्बत है तो हाथ उठा के बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे हाथ हसन भाई ने भी उठवाए थे, हमने भी उठवा दिए, मगर नाराज न होना, फायदा बहुत है। कई बार आदमी हाथ उठाता है किसी को मारने के लिए, कई बार हाथ उठाता है किसी पे जुल्म करने के लिए, कई बार हाथ उठाता है किसी का कुछ छीनने के लिए, कई बार हाथ उठाता है अच्छे कामों के लिए। आज उठाया है आपने तो उस काम के लिए जो सबसे आला, अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए। मैं कुरान सुना दूं आपको, बोलो तो जोर से बोलो सुभान। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में सूरह यासीन में ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान का ऐलान है, ऐ लोगों वो वक्त मैदान में शर का याद करो कि जब जबानें बंद हो जाएंगी हाथ गवाही देंगे, अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे ये हाथ गवाही देंगे। याद रखना मुसलमानों, अगर इन हाथों से चोरी की है हाथ गवाही देंगे या अल्लाह चोरी करता था। अगर इन हाथों से शराब के जाम उठाए हाथ गवाही देंगे मौला शराब पीता था। अगर इन हाथों से किसी पर जुल्म किया हाथ अर्ज करेंगे मौला जालिम था, जुल्म करता था। अगर इन हाथों से पत्ते खेले, जुआ खेला, हाथ कहेंगे मौला जुआरी था, पत्ते खेलता था। लेकिन याद रखना, इन हाथों से बुरे काम किए तब भी गवाही देंगे और अच्छे काम किए तब भी गवाही देंगे। अगर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया, आज के जलसे में आने वाले, आज इस जलसे में हाथ उठाकर अगर सुभान अल्लाह कह दिया तो ये हाथ कल मैदान महशर में गवाही दे देंगे, अर्ज कर देंगे मौला ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था मगर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुनता था तो ये मचल कर हाथ उठाता था, अपने हाथों को गवाह बनाता था, फिर ये तेरे नाम की पाकी बयान करता था, फिर ये सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फायदा है कि नहीं है? बोलो बहुत फायदा है। और फिर अली का नाम सुन के तो वैसे ही खून में उबाल आ जाता। मुर्दा हो ना, मुर्दा, वो भी जो है ना उसके अंदर भी उबाल आ जाता। वो शान है मौला अली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को,
दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। और चार में सिर्फ वो कि जिनका तेवर हसन भाई बिल्कुल अलग है। हमारे उस्मान भाई बड़े बड़े उम्दा शेर पढ़ते हैं, मगर चार मिसरे में पढ़ के तेवर बताता हूं, ये फरमाइश भी यहीं पूरी हो जाएगी। न छेड़ मुझको, सुकून से रहे, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तू होगा कुर्सी वाला, तख्त वाला, ताज वाला, ताकत वाला, शोहरत वाला, मिल्कियत वाला, छोड़। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अब आएगा चौथा मिसरा कि आप तड़प जाएंगे जी। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। ये हमारे जवानों की फरमाइश, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली। बहुत तेजी से 3 मिनट में सुनाऊंगा आपको इंशाअल्लाह, ये 4 में। लेकिन हाँ, इतना सा जाग के सुनना, सब लोग कभी ना कभी मदरसा गए हैं, हमारे हजरत मदरसा बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, हम सब लोग मदरसों से जुड़े हुए लोग हैं। हमने जब भी आप कोई बच्चा भेजे पढ़ने, या आप कभी गए हो या हम भी गए थे, तो सबसे पहला सबक यही था अलिफ, उसके बाद में बा ता सा, अलिफ से शुरू किया, अलिफ बे ते से ये तक पहुंचे, फिर आगे मिलाना शुरू किया, फिर आगे पढ़ना शुरू किया। चलो मदरसे में तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, आज हम आपको मौला अली की शान सुनाएंगे, अलिफ से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आप इस महफिल में ये तो कम से कम सीख कर ही जाना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल वाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात कराज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से साबित जिक्र अली, और ज़ात से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूर अली, ज़ात से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, जैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमा खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। बाप ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली। आप हो सकता समझ जाए और उस पर अमल कर ले, आप नहीं भी समझे तो हसन भाई जिंदाबाद, वो तो माशाअल्लाह समझते हैं सब कुछ।
डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबर करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बढ़कर अली अली, हम सब का रहबर अली अली, हम सब का लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोहर अली अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आखिरी बात तेजी से सुने, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मेरे आका ने, ताजदार मदीना ने फरमाया, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों में आंसू? हजरत अली और ज्यादा रोने लगे। हुजूर ने सीने से लगाया, पेशानी चूमी, अली बात क्या है, क्यों रोते हो? ताजदार मदीना ने फरमाया, रोने का सबब, वजह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी खिदमत में कुछ बात अर्ज करने आया, मगर क्या करूं वो बात अर्ज करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आका मैं रो रहा हूं। आका ने फरमाया, बात क्या है अली, बात बताओ। आका भी सब जानते हैं ना, हुजूर जानते हैं ना। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली क्या फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? अर्ज किया, जी हुजूर। फरमाया, फिर रोते क्यों? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह यह है, जब रिश्ते होते हैं तो बड़े घर के जो होते हैं, बाप वो रिश्ता मांगने जाता है, माँ वो रिश्ता मांगने जाती है। या रसूल अल्लाह, अली रिश्ता मांगने खुद आया, रोता इसलिए हूँ, मेरा भी बाप दुनिया में होता तो मैं ना आता, मेरे बाप आपकी बारगाह में रिश्ता मांगने आते। अभी ये गुफ्तगू हो रही है कि बुलबुल सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब व इमाम आ गए, हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। अर्ज करते हैं, आका रिश्ता तय कर दीजिए। अल्लाह ने उधर आसमानों पे पक्का कर दिया। ऐ लोगों, ये रिश्ता तय हुआ, बारगाह मुस्तफा में अल्लाह का पैगाम जिब्राइल लेकर आ गए, रिश्ता अली का पक्का हो गया। अब सुनो, दिन मुकर्रर हुआ। आका ने फरमाया, क्या है अली तुम्हारे पास? पैसे हैं, कैसे करोगे शादी? कुछ है? या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा। आका, तीन चीजें हैं, एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा जो जिस्म पर लोहे की पहनी जाती है मैदान जंग में, कि तलवार का वार हो तो जिस्म महफूज रहे। अली फरमाते हैं, ये तीन चीजें। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली तलवार तुम्हारी शान है, क्योंकि तुम शेर खुदा हो, तलवार तुम्हारे लिए जरूरी है, पास रखो। ए अली, तुम मुजाहिद हो, घोड़े की तुम्हें जरूरत है, सवारी जरूर चाहिए मुजाहिद को। और अली की तो सवारी भी अलग ही थी, सुस्त सवारी रखते थे मौला अली, ज्यादा तेज ना भागे। किसी ने कहा था, अली सब अपनी सवारी देखते हैं तेज हो, तुम अपनी सवारी रखते हो सुस्त, आपकी सवारी जरा सी सबकी सवारियों के मुकाबले धीरे धीरे चलती है। अली ने फरमाया, सवारी तेज रखने की दो वजह होती हैं, या तो मैदान छोड़ के भागना हो तब तेजी से भागने के लिए सवारी तेज होनी चाहिए, या दुश्मन का पीछा करना हो तब सवारी तेज होनी चाहिए। अली फरमाते हैं कि अल्लाह का करम है, अली न कभी भागते दुश्मन का पीछा करता है, न कभी दुश्मन को पीठ दिखा के भागता है। नबी ने फरमाया, अली तुम्हारे पास घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे पास तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, लेकिन तुम तो शेर खुदा हो, किसकी मजाल है कि मैदान जंग में उसकी तलवार तुम्हें काट सके? अली शेर खुदा हो, तुम्हें जिरा की जरूरत नहीं है। और जिरा भी कैसी थी? जिरा आमतौर पे होती है आगे से भी और पीछे से भी, आगे से भी पीछे से भी। लेकिन मेरे अजीजों सुनो, मौला अली की जिरा ऐसी कि आगे से लोहे की,
और पीछे से लोहे की नहीं है, कपड़ा लगा हुआ है। ए अली, ऐसी जिरा किस लिए? अली ने फरमाया, पीछे से लोग इसीलिए तो लोहे की जिरा रखते हैं कि कोई पीछे से वार न कर दे। फरमाते हैं अली जब भी मैदान में होता है, अली कभी दुश्मन के सामने अपनी पीठ नहीं करता, अली सीना तान के दुश्मन के मुकाबले खड़ा होता है। हुजूर ने फरमाया इसे बेच दो। पहुंच गए बाजार, कौन मिले? हजरत उस्मान गनी। फरमाया क्या बात है अली? का इसको बेचना है? किस लिए? का शादी जो आ रही है इंतजाम करने। अच्छा। हजरत उस्मान ने लिया, खरीद लिया। खरीदने के बाद में कीमत अदा की और उसके बाद में फरमाया अली चलो तुम्हारी शादी है, मुझे भी बड़ी खुशी है, लो मेरी तरफ से तोहफा भी रख लो, ये जिरा भी तुम्हारी, ये पैसे भी तुम्हारे। बोलो सुभान अल्लाह। आ गए, तैयारियां हो गई। मुख्तसर यह है कि हुजूर की लाडली शहजादी का रिश्ता तय हुआ। वक्त मुकर्ररा पर इधर मौला अली की बारात चली। इधर से कब बारात जाएगी? जफर रिजवी साहब की शादी है ना, वो है यहां मौजूद? नहीं है? चलिए, बारात जाएगी जफर रिजवी साहब की, मगर उधर मौला अली की बारात है। ऐ लोगों, इधर बारात गोटिया से निकलेगी, कौन जाएगा बारात में? रिश्तेदार, पड़ोसी, महल्ले वाले, ये तो जाएंगे। ऐ लोगों, एक तुम्हारे हमारे यहां बारात होती है, जाने वाले लोग आम से लोग होते हैं, मगर वाह अली क्या बारात है आपकी। आपकी बारात के बाराती का नाम सिद्दीक अकबर है, आपके बाराती का नाम उमर फारूक आजम, आपके बाराती का नाम उस्मान जुन्नूरैन, आपके बाराती का नाम सलमान है, आपके बाराती का नाम जुबैर है, आपके बाराती का नाम बिलाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहां जफर रिजवी साहब दूल्हा बन के जाएंगे। रोज इस टाइम तो, इस वक्त तो सीजन चल रहा शादियों का, रोज दूल्हा बने हुए लोग। और ऐसा ऐसा दूल्हा है, अल्लाह रहम फरमाए, कई दूल्हा ऐसे ऐसे देखने को मिलते हैं कि निकाह के वक्त इमाम साहब कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पता नहीं क्या क्या कह रहा होता है, इससे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। बोलो, निकाह के वक्त में बड़ा झमेला रहता है। 2 दिन पहले से तो इसे बताया जाता, भैया ऐसे ऐसे इकरार करना है, ऐसा कहना कि मुझे कबूल है। फिर भी कितने लोग तो वहां पे बगले झांकते हैं, कांपते हैं। ये जो मौलवियों पर तंज करते हैं ना लोग, अरे यार इनसे मौलाना से तकरीर ना आती, अरे मस्जिद के इमाम साहब बढ़िया ना बोलते। अच्छा, ये 1 घंटा तकरीर करें, तुम बड़े मजे से कमी निकालते। निकाह के वक्त पे सलाम करने में बड़े बड़े अच्छों के पैर हमने यूं कांपते हुए देखे हैं। सही बात। अरे तुम एक सलाम में यूं कांप गए, और इमाम साहब पे सबसे बड़ा जो गांव का जाहिल जट होगा ना, वो जुम्मे के दिन इमाम साहब का टेस्ट लेगा, तकरीर कर कैसी रहे, इन्हें रखना है या नहीं रखना। ओ अल्लाह के बंदे, तुझे क्या पता वो इमाम क्या बोल रहा है? मगर मेरे अजीजों गौर करो, तुम्हारे हमारे यहाँ दूल्हा बन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, ये आम से दूल्हा है, मगर क्या बारात है, बाराती सिद्दीक अकबर है, तो बारात में दूल्हा मौला अली है। तुम्हारे मेरे यहाँ बारातें आजकल तो चलन है, मैरिज हॉल में जाती है, बड़े बड़े महंगे होटल, मगर कुर्बान जाओ, मौला अली की बारात किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, मौला अली की बारात नबी की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ में गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और हमारे यहाँ निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब, मौलाना साहब, हाफिज जी साहब, पीर साहब, ये साहब, वो साहब, मगर कोई भी साहब ले आओ, मगर कुर्बान जाओ, बारात के बाराती सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, नबी के सहाबा, बाराती ये है, दूल्हा अली है, दुल्हन सैयदा फातिमा शहजादी साहिब काबा कौसैन। तो निकाह पढ़ाने वाला कोई मस्जिद का इमाम नहीं है, निकाह पढ़ाने वाला नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा ओ मेरे मुस्तफा की शहजादी का निकाह है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी ना, तो इस हवाले से इस उन्वान पर मजीद गुफ्तगू होगी। वक्त काफी हो चला है। अल्लाह ताला, असल में उस्मान भाई तशरीफ, अरे नहीं है, एक फरमाइश आई है साहब। मैं ना शरीफ तो इसलिए नहीं पढ़ रहा था, मैंने कहा
अच्छे अच्छे नाशरीफ पढ़ने वाले जब हों तो फिर हम जैसे बेसुरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, समझ रहे हो। मगर क्या करें साहब, ये बच्चों की फरमाइश है, तो आपकी इजाजत हो तो 2 शेर आपको सुना देंगे। अब इनकी फरमाइश ऐसी है कि कहीं कोई गुफ्तगू में मेरा जहन में बात आई थी और बात उस हवाले से चली थी, तो मुझे याद आ गए थे, हमारे यहाँ इमाम साहब हुआ करते थे, कारी मारूफ रजा साहब, वो पढ़ते थे, हम बचपन में सुनते थे, तो इत्तेफाक से एक जलसे मुझे याद आ गए, मैंने सुना दी। अब यहाँ फरमाइश हो गई तो अब मैं चाहता हूँ कि सुनाई दिए जाए। आज के हालात, आज का माहौल, आज की शादियां, आज का हमारे घरों का मामला। अच्छा यही है नौशा? ओ माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक फरमाए साहब। नौशा साहब आप कल दूल्हा बनकर जाएंगे और हमने अभी बात किसी हवाले से अर्ज की थी, मगर सुने, शादी और ससुराल की बात है, इन बच्चों की फरमाइश है। आज के हालात, अपनी हालत को देखें और फिर सुने। आज मुसलमान अपने दीन का, आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है, झूठ बना है, आज सियासत सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा पहले शादियां होती थी ना, हमने अपने बचपन में देखा है, बड़ा चलन था आसान भाई, उस टाइम, उस वक्त में सैयद साहब वो टीवी चले थे, पहले ब्लैक एंड व्हाइट चले थे। वो दौर ऐसा था, मियां शक्तिमान के लिए बच्चे परेशान रहते थे, अलिफ लैला के लिए जिसके घर टीवी है ना, उसके घरों में बाल्टियां भर भर के पानी दिया, समझ रहे हो, उसके घर में झाड़ुएं लगा दी बच्चों ने, बड़ा फायदा उठाया बच्चों का भाई उन्होंने, जिनके घरों में उस दौर में टीवी थे। मगर वो टीवी कैसे थे, उसमें तस्वीरें ऐसे हिलती थी, ऊपर एंटीना होता था समझ रहे हो। अच्छा उसको जब ठीक करना होता था तो एक बच्चा ऊपर उसको घुमाने के लिए, एक बीच में राब्ता बनाने के लिए, एक नीचे देखने के लिए। वो देख रहा है, वो घुमा रहा है, देखने वाला करा थोड़ा सा और, थोड़ा सा पीछे, बस अभी हो गया था सही, थोड़ा सा घुमा दो। और बड़ा सा अजीब दौर था टीवियों का ऐसा, और लोग शादियों में बड़ी फरमाइशें करके टीवी मांग रहे थे, समझ रहे, और लोग बड़ा फख्र कर रहे थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था देखने के लिए। आज मुसलमान अपने दीन का खुद ही मजाक उड़ाने, क्या हो गया है। लड़के की शादी में टीवी मिली है ससुराल से, सारे मोहल्ले में धूम मची है किस शान से। लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, लंबी छड़ी पे छतरी लगाए, सबको फिल्म दिखाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। झूठ बना है आज सियासत सूद का पैसा खाए, इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। अच्छा आदमी तो आदमी, हमारे यहाँ औरतों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। पहले तो पर्दा खत्म हुआ, ये दुपट्टा इस तरह से सरों पे होता था, वो खिसका थोड़ा पीछे आया, वो खिसका फिर गले में आया, अब वो गले से में भी निकल के जो है ना वो अब सीधा सीधा हो गया, ये तो हमारा घूम के यहाँ आ गया, अब वो यहाँ से पीछे जाता है सीधा। अच्छा बुर्का है तो वो इतना फैशनेबल है कि हालत मत पूछो, बुर्के में आंखें आंखें दिखती हैं, जिस्म बड़ा खूबसूरत नजर आता है, आंखें पहले से खूबसूरत बनाई गई होती हैं, उसमें लंबे लंबे पलक लगाए गए होते हैं, आईलाइनर लगाया गया होता है, जाने क्या क्या अल्लाह रहम फरमाए। आदमी देख के पीछे पीछे चल पड़ता है, चलता गया, घर जाके जब देखा उसने, जब बुर्का उतारा पता लगा पोती का बुर्का था, दादी पहन के गई थी। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन के
लगाया खवातीन ने। ये आंखें दिखती रहे, बाकी सब ढक लिया जाए। आपके यहाँ वल्ला क्या बोलते हैं? हमारे इलाके में वो डाकू वगैरह लगाते थे पहले इस तरह का ढाटा कि चेहरा नजर ना आए। फैशन की रोशनी में बुर्का जो पहना खवातीन ने, बुर्का पहन कर ढाटा लगाया खवातीन ने। ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए, ढाटा लगा कर मुंह को छुपाए। तमाम अव्वलीन आखिरीन सब के सब जमा होंगे, मगर जुर्रत नहीं होगी बोलने की। सब खामोश। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब परवरदिगार। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। क़यामत का तज़किरा तफ़सील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान तो देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था। सच्चाई, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा आदमी। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह न पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया। मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, बता ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया, क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपको बात?
क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को, तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देखकर जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी तेरा सामना करने से डरता। लोग जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नकीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए। मगर जानते हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं, वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे, उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला? जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है,
कोई हादसा ना हो जाए। लगता है ना डर? क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर को? फरमाने लगे ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ, फरमाने लगे शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, दुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम अजीब कौम हैं, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती, दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, पढ़ता जा। इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते हैं इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया, फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसकी बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया किराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया। तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है जो अल्लाह से डरता है। कितना पसंद करता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो
दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल। मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से राख को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले, आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमाया। इसको डालो, सुभान अल्लाह, निकाल ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुन, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को माफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ये चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखनी थे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे इमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा।
कहने भाई, क्या कहने? तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो, गुलामी गौस का। इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे। फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया, तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होगी, जबानों पर मुस्तफा जाने रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होगी। ऐ लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं आपको कुरान सुनाता हूं, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाह सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाह वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफा के सदक़े में अता की। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कम नसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो ख्वार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें, मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात गौर से सुनना।
हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए, हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन जमीर की 11वीं आ जाए, हम मसरूर होकर मनाते हैं। 11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों के आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने जमीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम है, सवाब के काम है, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीजें फर्ज की, हम उन फराइज से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए। मस्जिदों से आवाजें आती रही, मगर मस्जिदों में जाने वाले नजर नहीं आते। मेहराबों मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती हैं, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कौमें कामयाब होती है जो अपने मालिक की इताअत में लग जाती है। याद रख लेना, अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं, और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना, रोजियों में बरकत आएगी, आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी। आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी, हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए, मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई है, सच्चाई है। गौसे आजम सरकार की करामतें तो बहुत सुनी, यकीनन सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की। करामतें उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लें हैरान हो जाती हैं। और सरकार गौसे आजम, एक बात और सुन लीजिए, जिनकी ये महफिल है ना, सरकार गौसे आजम मजहरे कमालाते मुस्तफा हैं, मजहरे कमालाते मुस्तफा। मैं इस पर आपको बताऊंगा जरूर दो चार बातें, मगर मेरी कौम के लोगों, हमने ये देखा है, हमारे हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी जवानी तकरीर करते करते गुजर गई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। बाल मत देखो आप, बाल सफेद हैं तो अभी भी जवान है। कोई जवान क्या इनके मुकाबले पे तकरीर करेगा? हमारे सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला इस्लाह कर रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। आज भी हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कौम करामतें सुनकर तो खूब झूमती है, मगर जब बात दौरान तकरीर अमल की आ जाती है तो हमने देखा है कि सख्ता सतारी हो जाता है, खामोशियां छा जाती हैं। बुजुर्गों की तालीमात, सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों के यहाँ क्या है? अपने नफ्स को काबू में करना, इत्तिबाए नफ्स नहीं, नफ्स को ऐसा काबू में करें कि नफ्स आपका गुलाम हो जाए, आपकी इत्तिबा, और आप रब की और उसके रसूल की इत्तिबा करें। नफ्स आपके ताबे रहना चाहिए। और ये नफ्स जो है ना, तस्किया नफ्स बड़ी चीज है। सरकार गौसे आजम के यहाँ इस पर बड़ा जोर दिया गया। ताजदार बगदाद ने कितना जोर दिया, कितना जोर दिया। आपकी जब महफिल लगती थी, आप लोगों के दरमियान जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते,
वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता। 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है। बेशक बेशक कोई माइक नहीं। और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजद तारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था। लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया उजारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगों, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकारे बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया इकराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बामल बना दिया, गुनहगार आया तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है। दिल्ली में आपका आस्ताना मरजे खलाइक है महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहां हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए, और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर? आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा है। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो। आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकारे महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी है, बाबा है, संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर मैंने देख लिया आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ए महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात।
जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल। आपने फरमाया सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कि भाई ये बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुम इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ। अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब कुल्ला बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। बेशक बेशक। फरमाने लगे बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा हुजूर ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे, जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा हुजूर मामला ये है मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं, अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ। तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें यह कमाल मिला है तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। का जी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे कलमा सुनाता हूं, अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स। इसने जब गौर किया तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है। तुम तो नफ्स के मुखालिफ, तुम तो नफ्स के विपरीत काम करते हो, जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ कलमा पढ़ने से तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोक रहा है, तो अब जरा तुम बताओ क्या करोगे। इतना सुना तो सोचने लगा और सोच के बोला हुजूर बात तो ये है मैं नफ्स के खिलाफ ही करता हूं हमेशा और इसीलिए मुझे ये कमाल मिला है। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर अब मैंने देख लिया मेरा नफ्स मना कर रहा है और मैं नफ्स के खिलाफ करता हूं, लिहाजा आज भी वही करूंगा। ये कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं कलमा पढ़ूंगा। ये जोगी कलमा पढ़ने लगा, इसने जैसे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसने कलमा पढ़ा। अब सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी कलमा तो तुमने पढ़ लिया, अब जरा फिर से मेरे दिल का हाल देखो, अब जरा फिर से नजर डालो, अब जरा फिर से गौर करो। इसने जब दोबारा गौर किया, दोबारा से मुशाहिदा किया, तो कहने लगा हुजूर अब तो आपके दिल पर कोई धब्बा नजर नहीं आ रहा है, अब तो पूरा दिल बिल्कुल साफ है। सरकार महबूबे इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी सुनो, मेरा दिल आईना है, मेरे दिल में जब तुमने देखा तो तुम्हें अपना कल्ब नजर आ गया, अपना दिल नजर आ गया। वो धब्बा मेरे दिल के अंदर नहीं था, वो धब्बा तुम्हारे दिल में कुफ्र का धब्बा था। वो तुम्हारे दिल के अंदर कुफ्र का धब्बा था, तुमने कलमा पढ़ लिया, वो हट गया। फरमाते हैं तुम्हारा नफ्स के खिलाफ ये जो तुम्हारी लड़ाई थी ना, इस वजह से पूरा दिल तुम्हारा साफ था, बस एक कुफ्र का ही धब्बा था। अल्लाह, ये बुजुर्गों की तालीम है। बेशक अब इसको जरा देखें, तज़किया नफ्स, एक गैर मुस्लिम है, जोगी है, संत है, मगर वो क्या करता है, नफ्स के खिलाफ करता है। तो सरकार महबूबे इलाही ने उसे कलमा पढ़ाकर उसके दिल को साफ किया और उसे बता दिया, नफ्स के खिलाफ जंग करोगे तो तुम्हारा दिल तो साफ हो जाएगा, मगर फिर भी अगर कुफ्र का धब्बा है तो उसे हटाने के लिए अल्लाह वालों की बारगाह में जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह, तो मिजाज मिल गया, पता लग गया, किसी भी किस्म का दिल में धब्बा हो, किसी भी किस्म का मैल हो, कुफ्र का मैल हो, मुनाफिकत का मैल हो, अगर गुनाहों का मैल है, अगर सुलह कुल्लियत का मैल है, किसी भी किस्म की गंदगी अगर दिल में है, एक ही तरीका है साफ करने का, अल्लाह वालों की बारगाहों में चले जाओ, औलिया इकराम की बारगाहों में पहुंच जाओ, उनकी तालीमात को अपना लो, खुदा की कसम दिल साफ हो जाएगा। तो आज की बज़्म सजाने वालों, सरकार गौसे आजम की याद में ये 11वीं का जलसा करने वालों, जलसे के साथ ये भी जरूरी है कि तालीमात गौसे आजम पे अमल करना पड़ेगा। दिल के सारे धब्बे दूर हो जाएंगे, दिल साफ आईना हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये दिल बिल्कुल साफ आईना हो जाएगा। बेशक उनकी तालीमात को तो देखो, उनके अखलाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ हम आपस में अपने अखलाक को नजर डालें, सच्चाई, हमारा अखलाक क्या है? जी, अबे तबे, गाली, एक दूसरे से हसद, गीबत, चुगलियां, कीना, सच्चाई, ये सारी गंदगियां हमारे दिल में हैं। बेशक बेशक, गंदे हो गए दिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रहे, जैसे शराब पीना हराम है, वैसे ही झूठ बोलना भी हराम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये न समझा जाए कि साहब ये तो कोई बात ही नहीं। किसी ने फोन किया, कहाँ हो, बैठे हैं घर पे, बता दिया दिल्ली में। बहुत बड़ा क्या है, हल्का समझ लिया, बहुत बड़ा है। फरिश्ते हैं नकीर जो है साथ में, मुनकर नकीर नहीं, किरामन कातिबीन। मुनकर नकीर तो कब्र में आएंगे, किरामन कातिबीन यहाँ दोनों कांधों पर लिख रहे हैं बराबर। नेकी की तो वो भी लिखी गई, बेशक बेशक, गुनाह किया वो भी लिखा गया। सच्चाई, याद रखना, बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अल्लाह की अदालत लगेगी, ये मुंह कैसे दिखाएंगे? आज हमें छोटी छोटी अदालतों से लगता है डर। जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और उससे भी छोटे कोर्ट होते हैं। अच्छा, उसके ऊपर के हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मगर हर मुल्क का अपना हाई कोर्ट है, हर मुल्क का अपना सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है। कितने ममालिक हैं दुनिया में, कितने कोर्ट हैं, कितनी अदालतें हैं। इन अदालतों से आदमी डरता है। जज साहब कहीं हमारे खिलाफ फैसला ना सुना दें। अल्लाहु अकबर। दुनिया की कैद से डर लगता है। ऐ मुसलमान, अक्ल कहाँ गई,
दिमाग कहाँ गया? दुनिया की कैद से डरता है, दुनिया की अदालत से डरता है, मगर जो अहकमुल हाकिमीन है, उस परवरदिगार की सबसे बड़ी अदालत का खौफ दिल में किस लिए नहीं है? उस रब की अदालत से क्यों नहीं डरते? क्यों ख्याल नहीं आता कि अल्लाह के हुजूर हमें पेश होना है? बेशक सच्चाई है, सच्चाई। हमें आपको ख्याल नहीं आता तो बेफिक्र हैं, जिन्हें ख्याल था तो हर लम्हा आंसू बहाया करते थे, रोते थे। आओ जरा देखो मेरे मुस्तफा के प्यारे साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या शान, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अशरे मुबश्शरा में सरे फहरिस्त। आका ने नाम लेकर फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो। और याद रहे जमीन फट सकती है, आसमान के सितारे टूट के जमीन पे गिर सकते हैं, समंदरों का पानी खुश्क हो सकता है, पहाड़ रूई के गालों की तरह हवाओं में उड़ सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता है। मुस्तफा का हर फरमान सच्चा, मुस्तफा की हर बोली सच्ची, हर लफ्ज सच्चा, हर बात सच्ची। आप तो निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो आखिर है, बिल्कुल लास्ट है, बोल दो सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे तो क्या मेरे जाने के बाद बोलोगे? आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। बहुत अच्छे अल्लाह।